चल राइट ए मैट्रिक्स ऑफ order 2 by 3 whose elements aij 1 by 2 3i minus j. Write a matrix of order 2 by 3 whose elements aij 1 by 2 3i minus j का मोड, ये यहाँ पर क्या है, मोड। तो यहाँ पर आपको मैट्रिक्स बनानी है इसमें 2 by 3। तो यहाँ पर 2 by 3 की मैट्रिक्स, इसका नॉमिनेशन हम यहाँ पर लेते हैं x और 2 by 3। 2 by 3 का मतलब यहाँ पर 2 तो क्या हो गया, रो हो गया, और 3 क्या है, कॉलम। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23, तो ये मैट्रिक्स होगी 2 by 3 की। अब यहाँ पर जो मैट्रिक्स दे रही है आपको, इसके एलिमेंट है aij इक्वल 1 by 2 3i माइनस j का मॉड। तो A11 फाइंड करना, A11 तो i इक्वल 1 j इक्वल 1। तो i की वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाएगी, j की वैल्यू यहाँ पर 1। तो यहाँ पर कितना, 3 minus 1 2 by 2 1। A12 है 1 by 2 3 1 minus 2 3 minus 2 कितना 1, तो 1 by 2। A13 तो 1 by 2 3 1 minus 3 3 minus 3 0 by 2, तो कितना 0। A21 तो 1 by 2 3 2 minus 1, तो 6 minus 1 5 upon 2। A22 तो 1 by 2 3 2 minus 2, तो 6 6 minus 2 कितना हो गया, 4 4 upon 2। A23 1 by 2 3 2 minus 3, तो 6 minus 3 by 2। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स दे रही थी, इनके एलिमेंट, इनकी वैल्यू आपने फाइंड कर ली। तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स x, A11 की वैल्यू कितनी है, 1। A12 की वैल्यू कितनी है, 1 by 2। A13 की कितनी है, 0। और A21 5/2 और A22 2 3/2, ये रिक्वायर्ड एक्स मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स दे रही है और टू मैट्रिक्स वो इक्वल कब होगी, टू मैट्रिक्स A and B said to be equal if they are comparable and these are corresponding elements इक्वल। यहाँ पर टू मैट्रिक्स देखते हैं, यहाँ पर ए और बी, तो ए और बी यहाँ पर इक्वल मैट्रिक्स कब होगी, जब कंपेरेबल हो। कंपेरेबल का मीनिंग यहाँ पर क्या होगा, सेम ऑर्डर। टू मैट्रिक्स दे रही है तो टू मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ पर क्या होना चाहिए, सेम। कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट क्या होगा, यहाँ पर इक्वल होगा। एग्जांपल, ए मैट्रिक्स दे रही है
इसके एलिमेंट A11, A12 है, A21, A22। P मैट्रिक्स B11, B12 है, B21, B22। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2/2 का, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2/2 का। फर्स्ट रो होगी यहाँ पर, सेकंड रो तो 2 रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, 2 कॉलम, यहाँ पर भी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो ये कंपेरेबल मैट्रिक्स है। तो कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होगा, ये 2 मैट्रिक्स है, इनके ऑर्डर यहाँ पर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो दोनों मैट्रिक्स है यार, 2 मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्सों के ऑर्डर यहाँ पर क्या है, सेम है। फिर उसके बाद में कोरोस्पेंडिंग एलिमेंट यहाँ पर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो A and B are इक्वल मैट्रिक्स। तो इक्वल मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर कोरोस्पेंडिंग एलिमेंट यहाँ पर क्या होंगे, इक्वल। कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। A11 किसके इक्वल होगा, B11 के इक्वल होगा, और A12 जो एलिमेंट्स है इसका कोरोस्पेंडिंग एलिमेंट कितना है, B12, और A21 एलिमेंट है, इसका कोरोस्पेंडिंग एलिमेंट क्या है, B21। इसका कोरोस्पेंडिंग एलिमेंट क्या है, A22 इक्वल B22। तो यहाँ पर इक्वल मैट्रिक्स क्या होगी, 2 मैट्रिक्स A and B are said to be equal if they are comparable। तो कंपेरेबल का मीनिंग यहाँ पर क्या होगा, सेम ऑर्डर। क्या होगा, सेम ऑर्डर। दीज आर कोरोस्पेंडिंग एलिमेंट्स। तो कोरोस्पेंडिंग एलिमेंट यहाँ पर क्या होंगे, इक्वल होंगे। A11 किसके इक्वल होगा, B11 के इक्वल होगा, और A12 किसके इक्वल होगा, B12 के इक्वल होगा। A21 किसके इक्वल होगा, B21 के इक्वल होगा, और A22 किसके इक्वल होगा, B22 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर 2 मैट्रिक्स इक्वलिटी है, तो यहाँ पर हम कोरोस्पेंडिंग, पहले तो क्या होगा, फर्स्ट जो 2 मैट्रिक्स है उनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, और फिर उसके बाद में कोरोस्पेंडिंग एलिमेंट यहाँ पर क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो इसका एग्जांपल सोल्व करते हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का। तो 2 मैट्रिक्स दे रही है, और फिर इसके बाद में आपको अननोन वेरिएबल है उस एलिमेंट, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर फाइंड x, y and z, x, y and z। x और y, z की वैल्यू फाइंड करनी है, w and x, y, z and w। if 2 मैट्रिक्स दे रखी है, x plus y, 3x plus z, 3x plus z, 2x plus y, 2z plus w इक्वल 2, 5, 3, 7। फाइंड x, y, z एंड w। x और y, z की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इफ यहाँ पर 2 मैट्रिक्स दे रखी है, 2 मैट्रिक्स के यहाँ पर इक्वलिटी दे रखी है, इक्वल है, 2 मैट्रिक्स यहाँ पर क्या है, इक्वल है। तो सॉल्व टू मैट्रिक्स आर इक्वल, देन corresponding elements are equal। corresponding एलिमेंट यहाँ पर क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर 2 मैट्रिक्स दे रखे इसमें, x plus y, 3x plus z, 2x plus y, 2z plus w, 2, 5, 3, 7। तो यहाँ पर इक्वल मैट्रिक्स, तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ पर सेम है 2/2, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी कितना है 2/2। अब x, y, z वैल्यू की फाइंड करनी है, तो यहाँ पर इक्वल मैट्रिक्स है, तो कोरोस्पेंडिंग एलिमेंट यहाँ पर क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है, A11 है, और ये यहाँ पर क्या है, B11 है। यहाँ पर क्या है, A12 एलिमेंट है,
और ये कौन सा है, B12 एलिमेंट। यहाँ पर A21 एलिमेंट है, ये क्या है, B21। ये यहाँ पर क्या है, A22, यहाँ पर क्या है, B22। तो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट आर इक्वल। तो यहाँ पर x प्लस वाई किसके इक्वल होगा, 2 के एलिमेंट होगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 3x प्लस जेड इक्वल कितना, 5, इक्वेशन सेकंड। 2x प्लस वाई इक्वल कितना, 3, इक्वेशन 4। 2z प्लस w इक्वल 7, तो यहाँ पर इक्वेशन 5। ये 3 और 4, ये यहाँ पर इक्वेशन देखिए, गिवन इक्वेशन। और गिवन इक्वेशन से आपको x y z की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड, x प्लस वाई इक्वल कितना, 2 और 2x प्लस वाई इक्वल कितना, 3। अब यहाँ पर इन मैट्रिक्स को क्या कर दो, सबट्रैक्ट कर दो। क्या कर दो, सबट्रैक्ट। तो माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पर माइनस एक्स, ये प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल, माइनस 1। तो x इक्वल कितना, 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 1। अब x की वैल्यू किस में पुट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में आप x की वैल्यू पुट कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल कितना, 2। तो x की वैल्यू कितनी है, 1। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 1 हो गई। फिर इसके बाद में इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड में यहाँ पर कितना, 3x प्लस जेड इक्वल 5। तो 3x प्लस जेड इक्वल कितना, 5। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 1 प्लस जेड। तो यहाँ पर z इक्वल कितना आ जाएगा, 5 माइनस 3। तो z इक्वल कितना, 2। तो z की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 2। अब z की वैल्यू किस में पुट कर दो, इक्वेशन 4 में पुट कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 4, तो यहाँ पर 2z प्लस w इक्वल कितना, 7। तो z की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 2। तो w की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 3। तो यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करें। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितना क्या, 1 आ गया। y की वैल्यू कितनी आएगी, 1। z की वैल्यू कितनी आएगी, 2। और w की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आ गई। तो यहाँ पर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स इस बेस पर है। यहाँ पर इक्वेशन आपको मैंने सोल्व करवाया। तो यहाँ पर 2 मैट्रिक्स देखे, तो 2 मैट्रिक्स यहाँ पर इक्वल है। इक्वल मैट्रिक्स का मीनिंग यहाँ पर क्या होगा, उनका ऑर्डर यहाँ पर क्या होगा, सेम होगा। और कोरस्पोंडिंग एलिमेंट भी क्या होंगे, यहाँ पर इक्वल होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल सोल्व करते हैं। If 5y minus x, 5y minus 8 upon 2, 0, 0x equal x 0, 0, 4y minus 7। ये 2 मैट्रिक्स दे रही है। और देन फाइंड x and y। इफ 2 मैट्रिक्स दे रही है यहाँ पर 5y minus 8 upon 2, 0, 0x, 0x equal x 0, 0, 4y minus 7। तो 2 मैट्रिक्स आर इक्वल, तो 2 मैट्रिक्स आर इक्वल दे रही है। तो x और y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 मैट्रिक्स आर इक्वल, देन corresponding एलिमेंट आर इक्वल। तो corresponding एलिमेंट यहाँ पर क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो 5y minus 8 upon 2 इक्वल x, इक्वेशन फर्स्ट। और 0
इक्वल 0, 0 इक्वल 0, और ये अक्स किसके कोरस्पोंडिंग होगा 4y माइनस 7 इक्वल नहीं, सॉरी, इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट को मॉडिफाइड कर देते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे कितना 5y माइनस 8 इक्वल कितना 2x, तो 5y माइनस 2x माइनस 5y इक्वल माइनस 8, इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 और 3, 2 को भी आप मॉडिफाइड कर दो इसमें, तो इक्वेशन 2 को मॉडिफाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4y माइनस x इक्वल कितना 7, तो इसको इक्वेशन 4, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन 4, तो 2x माइनस 5y इक्वल 8 माइनस 8, और 4y, तो 4y प्लस माइनस x इक्वल कितना 7। अब यहाँ पर कोफिशिएंट क्या कर दो, यहाँ पर इक्वल कर दो, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 8y इक्वल 14, और 2x माइनस 5y माइनस 8। अब इनको क्या कर दो ऐड कर दो, तो ये यहाँ पे कैंसिल जाएंगे, और यहाँ पे कितना जाएंगे इसमें 3y, और यहाँ पे कितना जाएगा 6, y इक्वल कितना, तो y की वैल्यू यहाँ पे कितना आएगी 2 आएगी, और y की वैल्यू किसमें पुट कर दो आप इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड में आप पुट कर दो इसमें y की वैल्यू, तो x इक्वल 4y माइनस 7, तो y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, तो x इक्वल 4 इंटू 2 माइनस 7, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा x की वैल्यू 8 माइनस 7, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी 1, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। If 2a plus b, 2a plus b, a minus 2b, 5c minus d, ये b, 5c minus d, 4c plus 3d, 4c plus 3d equal 4 minus 3, 14 minus 4. Then find A, B, C, D. A, B, C, D आपको फाइंड करना है इसमें, तो यहाँ पर 2a plus b, a minus 2b, 5c minus d, 4c plus 3d इक्वल 4 माइनस 3, 14 माइनस 4, तो यहाँ पर 2 मैट्रिक्स यहाँ पर क्या है इक्वल, 2 मैट्रिक्स आर इक्वल, 2 मैट्रिक्स आर इक्वल है, तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट भी यहाँ पर क्या होने इक्वल, तो A11 B11 के इक्वल होगा, 2a प्लस b इक्वल कितना 4, इक्वेशन फर्स्ट, फिर यहाँ पर ये कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इसकी क्या होगा इक्वल होगा, तो a माइनस 2b इक्वल कितना माइनस 3, इक्वेशन सेकंड। फिर इसके बाद में यहाँ पर A21 एलिमेंट, तो 5c माइनस d इक्वल कितना 14, 4c प्लस 3d इक्वल कितना माइनस 4, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम सॉल्व कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं, तो इसके कोफिशिएंट आप इक्वल कर दो, तो सेकंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या b के कोफिशिएंट इक्वल कर दो, या इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट को, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको,
तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a प्लस 2b इक्वल कितना है, a माइनस 2b इक्वल -3। यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना 5 है और यहाँ पर कितना 5, a इक्वल कितना हो गया 1, a इक्वल 1। अब a की वैल्यू किस में पुट कर दो, फर्स्ट में पुट कर दो, तो फर्स्ट में पुट करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर कितना 2 का इधर से ट्रांसफर करो तो कितना -2, तो 4 - 2 कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 2। फिर इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को सोल्व करेंगे, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कोफिशिएंट इक्वल करेंगे, तो d की कोफिशिएंट इक्वल करना थोड़ा इजी रहेगा, तो यहाँ पर इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो आप, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 माइनस 3d इक्वल यहाँ पर कितना आ जाएगा 42, 4c प्लस 3d इक्वल -4, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर कितने जाएंगे 19c और यहाँ पर आप सेपरेट कर दो, तो सेपरेट कर दे जाएंगे तो कितना 38, तो c इक्वल कितना आ जाएगा 2, तो c की वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर 2, c की वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, 3 में पुट कर दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10, 5c माइनस d इक्वल कितना 4, यहाँ पर कितना 10, तो कितना आ जाएगा 4, तो d की वैल्यू कितनी जाएगी -4। आज इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में होगा।